रांची में भी बहुत धूमधाम से गणेश पूजा मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं रांची जिला दुर्गा पूजा के अध्यक्ष और साथ में आर रिपोर्टिंग क्लब के संरक्षक विक्की यादव जी। सीधे इनसे जुड़ेंगे। अब सामने दुर्गा पूजा है, 1 महीने का ही वक्त है, पंडाल बनना भी शुरू हो गया है। क्या इस बार क्या कुछ खास रहेगा? दुर्गा पूजा का जो इंतजार रहता है, भक्तों को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। बहुत महीने दिन पहले से ही लोग एकदम इंतजार रहते, तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब गणेश पूजा का तो समापन होने वाला है, गणपति बप्पा तो आ गए। क्या कुछ खास रहेगा इस बार दुर्गा पूजा में? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की टोटल टीम मेंबर्स को। मंगल मूर्ति जो क्लब है कोकर्स में स्थित, जैसा कि आप देखते होंगे वर्तमान में गणेश पूजा की भी धूम इन झारखंड में 5 सालों में काफी बढ़ चुकी है। मैं तो यही चाहता हूं कि जिस तरह रांची जिला दुर्गा पूजा का गठन हुआ है, लगभग उस संस्था में 135 दुर्गा पूजा के सारे बड़े छोटे पंडाल इन्वॉल्व है। तो मैं यही लोगों से गुजारिश करता हूं कि गणेश पूजा भी एक झारखंड में बड़े पैमाने पे होना चाहिए, ताकि आप अपना जो सनातन धर्म है वो जिंदा रह सके और आने वाले पीढ़ी में हम उनके नस नस तक अपने जो वर्तमान संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसकी पुंज रख सके। आपने बताया कि किस तरीके से मतलब सनातन धर्म जो आगे लेके जाएंगे, आगे ले जाने वाले यूथ है, क्या संदेश दीजिएगा यूथ को? मैं तो लोगों को यही कहता हूँ यूथ को कि आप मोबाइल की दुनिया से हटकर हमारे धर्म की दुनिया में आए। और यहाँ अगर आप जब अपनाएंगे ना, तो मैं आपको लिखित में देता हूँ कि युवाओं आज जो आप देखते होंगे काफी दिक्कत में रहते हैं, लोगों को नशा की आदत लग चुकी है, अब बेरोजगार है, तो कम से कम एक धर्म अपना जो है ना उसको आप अपनाएं। मैं लोगों को यही कहता हूँ, आने वाले वर्ष की पीढ़ियों को भी, कि आप आए और सनातन धर्म को अपनाएं। बहुत ज्यादा दुनिया में जो है लोग एक तरीके से सहयोग की भावना होती थी लोगों में कि रास्ते में कोई अगर एक्सीडेंट कर गया तो पहले लोग रुक करके उसको करते थे। अब फोटो खींचने का एक जमाना स्टार्ट हो गया, एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि कोई बीमार भी है, कुछ सड़क पे कुछ दुर्घटना घटी, हम लोग वहाँ तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। क्या बोलिएगा, ये क्या सनातन संस्कृति है हम लोगों की? देखिए मैम, ऐसा है कि मानवता तो अब रह ही नहीं गया है। हम अभी किस युग में है? तो कलयुग में है। कलयुग में आप समझ सकते हैं हमारे कुल के देवता श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था। बस वही हो रहा है। अभी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अब कहाँ रह गई ये वो बात जो पहले थी? तो मैं इसीलिए आग्रह करता हूँ अपने हमारे साथी जो है आर स्पोर्टिंग क्लब के या रांची जिला पूजा में, मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने हिंदू धर्म को उसको जिंदा रखें। क्योंकि जब आप इस तरह के कार्यक्रम जब आप करते हैं ना, तो आपको मेंटली फिजिकली आप स्ट्रांग बनते हैं। बस यही मेरी कोशिश रहती है, छोटी सी कोशिश रहती है दुर्गा पूजा के माध्यम से, कि मैं लोगों को जोड़ सकूं अपने क्लब में। और इस तरह का 135 पंडाल जो हमारे हैं, अभी आप जब रांची जिला दुर्गा पूजा के अंतर्गत जब 1 महीने बाद जब माँ का आगमन होगा, तो आप खुद ही देखेंगे 135 पंडाल में किस तरह की भीड़ होगी। और इस बार तो मैं लिखित में देता हूँ कि इस बार अपार भीड़ होगी, क्योंकि 135 संस्था जो रांची जिला दुर्गा पूजा के अंतर्गत है, उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। और अच्छी पूजा, माँ के दर्शन, आगमन होगा और लोग काफी हर्षोल्लास के साथ हमारे 135 पंडाल में लोग आएंगे। इस बार पंडाल क्या क्या थीम पे मतलब बन रही है? हर बार एक थीम जो होता है वो रांची में पूरा एक अट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्ट करता है लोगों को। पंडाल के जरिए संदेश भी लोगों तक पहुंचाया जाता है ना? क्या क्या थीम इस बार मतलब सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, बेसिकली सभी पंडाल की थीम अलग होती है। जैसा कि हमारी पंडाल की थीम है वेटिकन सिटी। हम लोगों ने वेटिकन सिटी इसलिए इस थीम को चुना है क्योंकि आप देखेंगे वेटिकन सिटी जो है ना, वो इटली के रोम सिटी से कनेक्टेड है। वो एक छोटी सी सिटी है जहाँ की पॉपुलेशन मुझे लगता है कि 1000 के नीचे, 700-800 के अप्रॉक्स है। तो उस सिटी को इतने अच्छे से मेंटेन किया गया है कि लोग मतलब उसको देख कर ना एक अपने मन में एक जिज्ञासा करते हैं कि हमारी भी सिटी को इस तरह से मेंटेन करना चाहिए। तो झारखंड की संस्कृति को दिखलाने के लिए, वहाँ के कल्चर को देखने के लिए कि लोगों को, जैसे अभी आप देखते होंगे डेवलपमेंट के तौर पे जंगल को काटी जा रही है। झारखंड की संस्कृति ये नहीं है। आप जल जंगल जमीन की लड़ाई है।
आप कल्चर को मत मिटाइए। आप बाकी जो भी आपको बिजनेस प्रोफाइल आपको जो करना है करिए, बट अपने कल्चर को मत करिए। आज क्यों हो रही है त्रासदी, आप हमेशा देखते होंगे उत्तराखंड में ये त्रासदी हो रही है, लगभग वैष्णो देवी में हो रही है। देखिए आप नेचर के कल्चर के साथ मत खेलिए। मेरी यही गुजारिश है लोगों से। तो यही एक छोटा सा कोशिश रहता है दुर्गा पूजा के माध्यम से, तो कुछ मैसेज समाज के तौर पे दिया जाए। माँ का रूप जो होता है, जो दुर्गा माँ का जो रूप है हमारे हिंदू संस्कृति में, वो प्रकृति का ही रूप माना जाता है ना। मतलब प्रकृति की रूप है। हम लोग अभी जो आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा के एक डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस तरह की डेवलपमेंट को आप क्या मतलब कैसे देखते हैं? मैम देखिए, अब तो कुछ लोग ऐसा है कि कुछ लोग पॉलिटिकल इन्वॉल्व रहते हैं और पूजा को माध्यम बना लेते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आपको शायद विधायक लोकसभा की टिकटें शायद फाइनल हो जाती है। लोगों को लगता है ऐसा कि हम बड़ी पूजा कर लेंगे तो शायद हमारी टिकट, और उस भीड़ को मतलब माता रानी की भीड़ को वो लोग अपना वोट बैंक समझ लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, सनातन धर्म है। अब धर्म को वोटर आईडी और ये अपना वोट बैंक मत समझिए। वो माँ की देन है कि लोग हमारे तक आते हैं और लोग हम पूजा करते हैं, लोग हमें जानते हैं, हमारे चेहरे को जानते हैं कि हाँ ये आरएस स्पोर्टिंग क्लब का सदस्य है, ये आरएस स्पोर्टिंग क्लब का संरक्षक है। हमसे यही लोगों की बात होती है। हम कहीं भी जाते भैया इस बार पंडाल का थीम क्या रहेगा आपका, काफी आइकॉनिक रहता है। तो ये जो मान सम्मान बनती है ना, ये अलग है। इसमें कहीं से कोई भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आजकल युवाओं में एक सोशल मीडिया भक्ति वाला ट्रेंड चल रहा है कि सोशल मीडिया पे काफी भक्ति चीजें मतलब पोस्ट करनी है, भक्ति पूजा आराधना सब मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट करके दिखाना है। जब असल जिंदगी की बात आती है तो वो व्यवहार नहीं दिख पाता है। क्या बोलिएगा? मैम देखिए, कल्चर है कि जैसे एक ने पोस्ट किया, अच्छे व्यक्ति ने पोस्ट किया कुछ अपने पंडाल के बारे में, तो लोग उसको देखकर खुद से रील्स वगैरह बनाते। देखिए बहुत कुछ सार्वजनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हम जो भी अपनी पर्सनल लाइफ है उसको भी सार्वजनिक कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए सोशल मीडिया एक जरिया है, लेकिन अब आप इसका एडवांटेजेस की जगह डिसएडवांटेजेस ले रहे हैं तो ये आपकी मर्जी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें देखिए, अब जो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। लोग सोशल माध्यम से ही पंडाल को देख ले रहे हैं, माँ के पट को दिखा दे रहे हैं, तो लोग क्यों जाएंगे? बहुत लोग उसी से देखकर सोचते हैं भाई यहाँ तो यही बना होगा, तो लोग घूमने भी नहीं आते। अब लोग माँ के दर्शन भी नहीं करते, लोग बाबा के दर्शन भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल कल्चर आपको एडवांटेजेस के लिए दिया गया, उसका डिसएडवांटेजेस नहीं होना चाहिए। सभी की मदद करे, सबका सहयोग करे, सबको लेके चले, सबको मतलब अपने समान मतलब प्रेम करे, ये हमारा धर्म सिखाता है। क्या बोलिएगा जो इस एक धर्म की राजनीति और जो नफरत चलाया जा रहा है, इसको लेके किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए इस पे तो हम बहुत ज्यादा केयर कितनी नहीं कर सकते, बट मैं यही चाहता हूँ कि देखिए सबकी अपनी धर्म है। हमारी धर्म सनातन धर्म जिंदा रहना चाहिए। हमारे धर्म से किसी की कंपैरिजन नहीं। आप अपने धर्म में खुश रहिए, हम अपने धर्म में खुश है। हमारे धर्म को नष्ट कोई करेगा तो ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ थे ये रांची जिला दुर्गा पूजा के अध्यक्ष, और इन्होंने बहुत अच्छा युवाओं को संदेश दिया, सोशल मीडिया से निकल के असल जिंदगी में आइए और असल जिंदगी में भक्ति भाव और जो ईश्वर जो एक सीख देते हैं, हमारा संस्कृति जो एक सीख देता है, सभी को अपना समझे। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, ये हमारा धर्म सिखाता है और हम लोग इसी चीज को लेके चले। प्रकृति की पूजा करते हैं हम लोग। दुर्गा माँ जो है वो प्रकृति की ही एक रूप होती है और उसकी हम लोग पूजा करते हैं, तो प्रकृति की संरक्षण करना भी हमारा धर्म सिखाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे दावाज।